मैं तो रहूंगा नहीं रहूंगा ये, लेकिन योग जरूर आप इसको कंटिन्यूस रखें, जी। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जंजीर। जंजीर बांध के मत जाना, मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन योग जो है वो प्राचीन विद्या है। हेलो एवरीवन, मैं विकास सोनी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी विनर वाइब्स विद विकास की अगली कड़ी में। आज मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराना चाहूँगा जो पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के नागौर शहर में निःशुल्क योग सेवा प्रदान कर रहे हैं और योग शिक्षा को बहुत बढ़ावा भी देते हैं और बिल्कुल निःशुल्क ये योग शिक्षा करवाते हैं। तो मैं आपको इन परिचय कराना चाहूँगा। आप हैं श्रीमान पन्नालाल जी सुतार। पन्नालाल जी नमस्कार आपका। नमस्कार सर। आज का ये जो वीडियो है ये कंप्लीट ही योग ओरिएंटेड और हेल्थ ओरिएंटेड होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा और आप इस वीडियो में खूब सारे ऐसे सीक्रेट्स भी जानेंगे योग के बारे में जो सर हमें बताएंगे और आपको इससे अवगत कराएंगे। तो सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सर आप बताइए कि आपकी ये जो निःशुल्क योग करवाने की जो भावना है ये कहाँ से प्रेरित हुई और आपको इससे कैसे आपको ये विचार आया? ये मैं शिवानंद जी आश्रम है जी। शिवानंद आश्रम से शिवानंद जी की मैंने पुस्तकें बहुत पढ़ी है जी। और शिवानंद जी सदगुरु सुदर्शन जी के गुरु थे। जी। जी। तो उन्होंने लाइब्रेरी में, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, कांकरिया हाई स्कूल की लाइब्रेरी, कई इस लाइब्रेरी में उन्होंने पुस्तकें वितरित की और तब से मैंने योग की जो पुस्तकें पढ़ करके मैंने योग शुरू किया था। ये कब की बात होगी सर? ये सन 70-71 की बात है। अच्छा अच्छा, यानी कि लगभग इसको 50-52 साल करीब हो गए इस बात को। बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर मेरे ख्याल से तब तो इतना योग का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। पहचानते नहीं थे लोग योग क्या है। हाँ, जानते पूरे नहीं थे। नागौर में नहीं पहचानते थे कि योग क्या है। जी जी जी। तब से मैंने योग है ना शिवानंद जी आश्रम से, जो शिवानंद की पुस्तकें निकलती है श्री शिवानंद जी महाराज की जी। तो वो पुस्तकें पढ़ करके मैंने योग सीखना शुरू किया। अच्छा अच्छा, तब से आपका ये जो सफर है योग का ये तब से शुरू हुआ? हाँ, तब से बहुत। तो तब आप घर पे खुद ही करते थे? मैं अकेला करता था। अच्छा। और सुबह 4-5 बजे उठ करके नेहरू पार्क से होते हुए लाल सागर में स्नान करके फिर निवार गली में हमारा मकान है पुराना। जी जी। वहाँ, हाँ जी जी जी। तो वहाँ पर मैं जाता था। बहुत दैनिक दिनचर्या थी मेरी। तो वैसे सर आप प्रोफेशन आपका क्या रहा होगा? प्रोफेसर मेरा एमए इंग्लिश में है, एमए एडू में। अच्छा। और इंग्लिश लेक्चरर था। अब रिटायरमेंट हुए मुझे 11 साल हो गए। क्या बात है। अब मैं आपके साथ में एक छोटा सा हम क्वेश्चन और आंसर का गेम खेलेंगे। 10 कदम उसका नाम है। यानी हम इनको 10 प्रश्न पूछेंगे और सर उनका आंसर देंगे और उन 10 प्रश्नों के अंदर जो पूरा सार छिपा हो उस पूरा सार हम इनसे ग्रहण करेंगे। तो सर मैं शुरू करूं? बिल्कुल शुरू करिए। पहला प्रश्न है, आपको इतने सालों में योग से क्या क्या लाभ मिला और आपको कभी ऐसा लगा कि ये बीमारी योग करने की वजह से मुझे बिल्कुल टच ही नहीं की, कभी छुई नहीं उस बीमारी ने? योग के 8 अंग होते हैं, नेति, धोती, वस्ती, त्राटक। ये जो योग के 8 अंग होते हैं अष्टांग योग बोलते हैं जी। और उसमें मेरे को आज तक कोई बुखार वुखार कुछ नहीं आया। क्या बात है। हाँ, और मैं बहुत स्वस्थ हूँ जी। लेकिन अब 71 साल का हो गया तो अब थोड़ा बहुत दिखाई देना वो तो स्वाभाविक है, उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत तो होना होता ही वो है। तो होगा। तो आपको कभी बुखार वगैरह के ऐसे हाँ, ना कुछ लाइफ नहीं। में? और मैंने तो हजारों व्यक्तियों का ना योग के कारण से सुधार कर दिया। क्या बात है सर, हजारों व्यक्ति। ठीक है सर, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे फीस नहीं लेनी चाहिए? जब हमारे गुरु जी सुदर्शन जी है जी, उन्होंने शादी नहीं की और उनके गुरु शिवानंद जी महाराज जो तमिलनाडु के थे जी। और उन्होंने भी शादी नहीं की और उन्होंने भी निःशुल्क, आज पूरे संसार में शिवानंद जी आश्रम का जो है वो चलता है। अच्छा अच्छा। और वो भी निःशुल्क ये काम करते थे। तब से मेरे वो निःशुल्क ये भावना आई। तो सर जैसे मोस्टली कहीं पर भी आज योग शिक्षा ली जाती है या किसी भी तरह की सेवा दी जाती है तो बदले में फीस वगैरह तो लेना एक कॉमन चीज है। ना, मैं इंग्लिश प्रिंसिपल से रिटायरमेंट हुआ हूँ जी।
और मेरे को 54-55 हजार रुपये अभी वैसे बैठे बैठे मिलते हैं। जी जी जी, तो सही है। मेरे को क्या जरूरत है। आपको आवश्यकता नहीं है। बच्ची डॉक्टर है, पावना डॉक्टर है। क्या बात है। हाँ, और जोधपुर में जो है नियो किड्स चलाते हैं। और एक छोटा बच्चा है पुनीत सुतार, जी जी जी। वो भी MBBS कर लिया था। अब MS की MD MD की तैयारी कर रहा है वो। जी जी। वो लातूर तो महाराष्ट्र से की है उन्होंने। अगर ये इस योग शिक्षा को निःशुल्क दे रहे हैं तो इनको इसके अंदर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। निस्वार्थ भावना है निस्वार्थ मेरी। भावना से करते हैं ये। और मैं तो लगाता ही हूँ, 4-5 हजार रुपये हर महीने लगाता हूँ। जी जी जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये हमारी टीम ने पब्लिक के बिहाव से क्वेश्चन बनाए हैं ताकि पब्लिक को उनके सवालों के जवाब मिल पाए। अगला प्रश्न है, योग के साथ कोई औषधि भी आप देते हैं? यदि हाँ तो इसकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं? योग के साथ में मैं वैसे छोटे मोटे जो से टैबलेट है, जी। और जो ये आयुर्वेद की जो है ना त्रिफला त्रिफला। जी। त्रिफला की जो वो मैं करीब 15-20 किलो त्रिफला है, कूट पर पीस करके जी जी जी। और वो देता हूँ। तो वो निःशुल्क लेते हैं, और वहाँ पर जो योग करवाते हैं वहीं पर देता हूँ, घर पर नहीं देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो जो योग करते हैं तो वहाँ पर लेते हैं, और वो स्वस्थ है। जी। और त्रिफला के जो बहुत गुण होते हैं ये तो आप सब जानते हैं। त्रिफला तो खैर अमृत है अपने आप में हाँ। आयुर्वेद में। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी साधारण व्यक्ति को दिन में कितने समय योग करना चाहिए और अगर वो करे तो उसकी प्रक्रिया क्या रहनी चाहिए? दिन में कम से कम घंटे पर तो योग करें। जी हम तो 1.5 घंटे योग करते हैं पूरे, जी जी। और उसमें करीब 50 आसन आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। और और अगर कोई घर पे करना चाहे हाँ। तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहना चाहिए? घर पर करने के लिए तो सीखना पड़ता है पहले। अच्छा। वो जो क्रम सीखना पड़ता है, पहले योग में आओ, हम्म। और जब वो सीख जाते तो आप घर पर करो। हाँ। लेकिन सीखना पड़ता है जी कि किसी के लिए भी गुरु बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और गुरु बगैर बगैर यदि आप करोगे तो इतना फायदा नहीं होगा। जी। और वैसे जनरली मान लीजिए कोई घर पे अगर रह के करना चाहें तो करो। पहले योगासन पहले होता है या प्राणायाम पहले होता है? नहीं, योग के मैंने जैसे बताया ना, अष्टांग योग, जी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जी तो यम के 5 अंग होते हैं। यम के 5 अंग हो, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 अंग। जी ऐसे ही नियम के भी 5 है, शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। जी और इसके बाद में आसन आता, तीसरा नंबर। जी। पहले यम और नियम सीखना पड़ता है। अच्छा। पहले व्यवहार में आप कैसे हो, तो व्यवहार को आप सुधार करो, उसके बाद में आप ये योग करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आप। अच्छा। आसन के बाद में प्राणायाम, तो हम आसन के बाद में साथ में प्राणायाम भी करते हैं। जी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है जैसे कछुआ सब अंगों को समेट लेता है, जी। वैसे अपने जो ज्ञानेंद्रिय बाहर भाग रही ना, उनको उसको कंट्रोल में समेट करना। करके कंट्रोल करके अंदर की ओर उनको प्रत्याहार। वश में करने की कला होनी और चाहिए। धारणा, जी किसी चीज पर ध्यान देना, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जी। ये जरूरी है। ये योग से आ जाता है, क्या बात है। अष्टांग योग से अपने आप आ जाता है। बहुत ही सुंदर और आपने एकदम विस्तृत रूप में ये चीज बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में आप योग को किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहते हैं? आपका नजरिया इसके लिए क्या रहना चाहिए? मैं तो रहूंगा नहीं रहूंगा ये, लेकिन योग जरूर आप है इसको कंटिन्यूस रखें। जी क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जंजीर। जंजीर बांध के मत जाना, मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन योग जो है वो प्राचीन विद्या है, ये भारत की प्राचीन विद्या है, इसको कंटिन्यूस रखना है। और मैं तो यही कहूँगा, जो मैं मेरे शिष्य है जी। क्या इसमें ये जो आपसे वहाँ पे हाँ, ट्रेनिंग वगैरह लेते तो हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इसको चालू रखो, मेरे जाने के बाद में भी इसको चालू रखो। आपको निःशुल्क दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ेगी, आप स्वस्थ रहोगे। नहीं सर, हम तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने शिविर में लोगों को प्रेरित कैसे करते हैं रोज आने के लिए? आने के लिए उनके नंबर ले लेता हूँ मैं, मोबाइल नंबर, जी और मोबाइल नंबर लेकर के मैं कम से कम घंटे भर, अब तो मैं बंद कर दिया थोड़ा, करीब 15-20 सालों से मैं घंटे भर उनको जगाता था। अच्छा क्या बात है। जगाता था,
और वो करीब मेरे 60 70 80 90 100 तक 100 से ऊपर भी गए संख्या हुए थी। हैं। अच्छा, इतने योग वो आते थे। वैसे लेकिन जो बाद में जो अब कोई छोड़ देते हैं का कारण से, घरेलू कारण से हाँ हाँ, छोड़ कोई देते हैं, अलग छोड़ अलग भी देते समस्या हैं। होती है, हाँ। किसी को बाहर जाना रहता है, किसी को कोई और काम होता है, तो आप उनको चलाकर फोन करते थे खुद। चला कर फोन करता था। यहाँ सबसे बड़ी सीखने की बात यह है कि निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य और उसके अंदर भी पूरी समर्पणता का भाव आप इनके इनके सानिध्य में आप देख सकते हैं। सुदर्शन जी महाराज जी, शिवानंद जी महाराज जी बहुत निस्वार्थ भाव से काम करते थे, और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और बहुत ही आपने सुंदर अपने विचार रखे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग से आपको कोरोना में कुछ लाभ मिला? आपको लगा कि कोरोना के टाइम में भी मैं योग करता था, और जी। कई लोग योग करते थे, जी। उनको कुछ नहीं हुआ। क्या बात है, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कोरोना में कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है या ना किसी ना ना, प्रकार की? कुछ नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्या बात है योग तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, जी। इसलिए आप डेली योग करो। तो सर जैसे वापस अब सुनने में आया कि कोरोना की एक वेव है जो वापस अभी एक्टिव हो चुकी है, तो उसका अगर प्रभाव नहीं बढ़े तो इसके लिए पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे योग के माध्यम आप तो योग करो। जी। क्या आप तो योग करो। और जैसे हमारे गुरु महाराज जी थे कोरोना काल में भी वो अपने उपदेश देते थे, तो एक 5 फुट दूर 5 फुट दूर ऐसे वो बिठा देते थे, लेकिन करना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के साथ में करते थे वो। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, खाने पीने की जानकारी आप कुछ देते हैं जहाँ आप योग करवाते हैं उन शिष्यों को? देखो, सात्विक भोजन करना चाहिए। जी। सात्विक भोजन में क्या है, वैसे तो 3 तरह का भोजन होता है। क्या? सात्विक, राजसिक और तामसिक। जी। तामसिक में आप बिल्कुल मत जाइए। जी। तामसिक में जैसे लहसुन है, प्याज है, क्या मीट है, मांस है, अंडे हैं। जी। लहसुन प्याज आजकल तो आजकल फिर भी लोग खाते हैं, अच्छा है, बढ़िया आजकल है। तो सर डॉक्टर भी इनके बारे में तो कहने लग गए कि हाँ, लहसुन कोलेस्ट्रॉल प्याज वगैरह को कम कोलेस्ट्रॉल करने कम के करने के लिए जी खाते जी हैं। जी हाँ। लेकिन तामसिक तो तामसिक है, हाँ है तो तामसिक। यानी जो संत बनना चाहते हैं उनके लिए ये, लेकिन जो घर गृहस्थी है जी। उनके लिए तो ये जो लहसुन और प्याज चल जाता है। जी जी जी। क्या? और अंडे वंडे है ना, अंडे मांस बिल्कुल मत खाइए। ये पूरा तामसिक में आता है? तामसिक में आता है। बासी भोजन भी तामसिक में आता है। अच्छा अच्छा, और राजसिक में क्या आता है फिर? राजसिक में जैसे चावल है, गेहूं है, जी। ये जो है ना, ये मिठाइयाँ ये वगैरह सारी चीजें राजसिक में आती होगी, हाँ, है ना? राजसिक में आती जैसे है। कहीं अपन होटल में देखते हैं बड़ी पूरी पूरी ज्यादा नहीं थाली खाओ, होती है। मामूली थोड़ी खा लो मीठा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा होने लगी है, और बढ़ते आपने देखा होगा कि युवा पीढ़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही है कि कम उम्र में उनके अटैक आ जाता है और वो योग नहीं करते हैं। अच्छा। और योग डेली करना चाहिए। 365 दिन योग चलाता हूँ मैं। अच्छा। एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहते हैं, और 365 दिन हमारे जो है योग कक्षा चलती रहती है। मैं आपको ये चीज कहने भी पहले भूल गया कि पन्नालाल जी जो योग सुतार। टीचर हैं, पन्नालाल जी सुतार, ये 365 दिन योग करवाते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, पतझड़, बसंत, कोई भी मौसम हो, आपकी सेवा निरंतर चलती रहती है, और डेली मॉर्निंग में ये अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पब्लिक आती है और इनसे वहाँ पे योग करती है। सर अभी आपके पास स्टूडेंट्स वगैरह कितने होंगे वहाँ पे? अभी हमारे 40-50 हैं। अच्छा। वैसे तो 60 70 80 90 100 तक पहुंचे हुए, 100 से ऊपर भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं उनको फोन करके बुलाता था। क्या बात है, इतनी बड़ी एक और अभी महीने भर से मैं फोन नहीं कर रहा हूँ उनको। अपने आप आते हैं। अच्छा अच्छा, बिना फोन से आते हैं। मैंने आपके लिए बारे में कहीं सुना भी था कि आप वो रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं। रजिस्टर मेंटेन है ना मेरे पास। अच्छा, एक बार ये बताएं देख आप लो, अभी। ये आप ये रजिस्टर है। ये क्या बात है, ऐसे मेरे 10-12 रजिस्टर है। ये देखो, ये हरिओम योगा ग्रुप है मेरा। ये देखिए आप, हरिओम योगा ग्रुप करके इन्होंने रजिस्टर भी डाल रखा है, और हर साल जितने भी स्टूडेंट्स इनके पास में आते हैं योग करते हैं, नाम लिखता हूँ, उनके नंबर लिखता हूँ, मोबाइल नंबर लिखता हूँ, फिर फोन करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, और निःशुल्क। इतनी समर्पण की भावना आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये जीता जागता उदाहरण है आपके सामने, पन्नालाल जी सुतार, आप देखिए। और सर अभी योग में कोई ऐसा विशेष कोई आसन होता है या ऐसी कोई क्रिया होती है जिससे हृदय की जो समस्याएं हैं उनसे बचा जाए?
योग तो सब रोगों की दवा है। क्या बात है। क्या हृदय, क्या रोग, सब रोगों की दवा ये एक ही है, योग करो आप तो डेली, जी। बस। नेक्स्ट है सर, योग हमारे भारत की ही देन है पूरे विश्व को। ये सबको पता है कि पूरे विश्व में योग की जो शुरुआत है वो भारत से हुई थी। आज इसे अपनाने में भारतीय जो है इतने पीछे कैसे हट रहे हैं? देखो, महर्षि पतंजलि मुनि ने योग शुरू किया था, जी। और ये बहुत प्राचीन, ये त्रेता युग से शुरू हुआ था। राम जी, ये जो राम जी भी योग करते थे, जी। और ये जो त्रेता युग से शुरू, आज का योग थोड़ी है। ये अच्छा। आजकल तो भूल गए लोग। मैं छठी में पढ़ता था, जी। 1965, 66, 67, छठी, सातवीं, आठवीं, तब से मैंने योग की पुस्तकें पढ़ना शुरू किया था। क्या बात है। हाँ। यानी आपको तब से लगाव पैदा हो गया इसके और बाद। सन 70 71 में एक बाल योगी प्रेम थे। जी। हम कांकरिया स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पर वट वृक्ष के नीचे उन्होंने बताया था, और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि, ये सब प्रैक्टिकल के बताया था। नेति धोती वस्ती त्राटक, आज वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। ये सर नेति धोती जैसे आपने बताया, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे अभी क्या होती है? नेति धोती वस्ती, नेति तो क्या है कि जैसे जल नेति होता है ना जी। तो जल नेति में क्या है कि एक नतूने से वो लोटे से पानी डालते हैं, दूसरे नतूने से निकालते हैं, तो नाक की सफाई हो जाती है। ओके, ठीक है। धोती होती है 4 अंगुल का जो है वो कपड़ा होता है जी। और काफी लंबा होता है, उसको घिसना पड़ता है पहले मुंह से और उसके बाद में धीरे धीरे निकालना पड़ता है। लेकिन योग जानकार से ही करना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे मत करना। जी। नेति धोती वस्ती त्राटक, एक जगह त्राटक, एक जगह एक चीज पर देखना, ध्यान लगा करके देखना, कंसंट्रेट हो गए। कंसंट्रेशन बोलते, एकाग्रता। जी। तो नेति धोती वस्ती त्राटक यम नियम आसन, ये सब इसके भाग हैं। तो सर अगर जैसे ये नेति धोती आपने बताया, अगर कोई इनका किसी योग के गुरु से गुरु के साथ में करना चाहे, ऐसे मत में तो ये सुविधा कहाँ पर अवेलेबल है सर? राजस्थान में कहीं है ये है ना, अपने जो रामदेव जी है ना, पतंजलि। जी जी जी, पतंजलि योग सेवा केंद्र जो है, वहाँ जाइए जी, वहाँ पे हाँ, वहाँ पर है। सर नेक्स्ट है, नई पीढ़ी के बच्चों को विशेषकर जो 10-12 साल के हैं, उनको ऐसा योगा टिप आप देना चाहेंगे जिससे उनकी लाइफ में कोई स्वास्थ्य की आगे जाके परेशानी ना हो और उनका सर्वांगीण विकास हो, मानसिक और सामाजिक और शारीरिक? तो पहले तो उनके जो माता पिता है जी, उनको जानना चाहिए कोई चीज। अच्छा, तो माता पिता यदि जानेंगे तो वो अपने बच्चों को बताएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। माता पिता अगर कोई खुद ही नहीं कर पा रहे हैं आने तो तो बच्चों क्या बताएंगे जी। त्रिफला तो मैं बनाता ही हूँ मैं। जी। त्रिफला में क्या तीन भाग होते हैं। जी। क्या? हरड़ बहड़ आंवला। 1 भाग हरड़, 2 भाग बहेड़ा और 4 भाग आंवला। इस हिसाब से बनाना चाहिए। ओके। और मैं खुद 15-20 किलो जो बना करके कूट पीट करके छान करके पीस करके देता हूँ, और उससे बहुत लाभ होता है। अब त्रिफला के गुण क्या है? जी आप बताइए। तो प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, शरीर में सुस्ती नहीं रहती है। प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए। द्वितीय रोग सर्व मिट जाए। 2 साल यदि त्रिफला ले लो इस हिसाब से, तो 2 साल के बाद में जो है ना सब रोग मिट जाते हैं। क्या बात है। सब रोग। तृतीय नैन बहु ज्योति समावे। लिखना बहुत इसमें कठिन है, लेकिन आप लोगे तो फायदा मिलेगा इसका। यह स्वदेशी चिकित्सा सार में लिखा हुआ है जी। यानी 3 वर्ष आप कह रहे हैं कि 3 वर्ष अगर किसी ने कंटिन्यू इसको नियमित रूप से अगर ले लिया त्रिफला को, तो उसकी आंखों की जो ज्योति है, आंखों की जो रोशनी है उसकी बढ़ जाती है, तो कमजोर नहीं होती। ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो प्रथम वर्ष सुस्ती जाए, द्वितीय रोग सर्व मिट जाए, तृतीय नैन बहु ज्योति समावे, चौथे सुंदरता ही आवे, चेहरा सुंदर हो जाता है। सर आपका दिख रहा एकदम चेहरा। चौथे सुंदरता आवे। पंचम वर्ष बुद्धि अधिकाई, बुद्धि का विकास होता है त्रिफला से। अच्छा। पंचम वर्ष बुद्धि अधिकाई। षष्ठम महाबली हो जाए। महाबली का मतलब ये नहीं कि लंबा चौड़ा हो जाए, वैसे नहीं हो जाए, ताकत आती है उसमें, स्ट्रांगनेस होती है अंदर से, जो आती है स्टेमिना आती है। स्टेमिना जी। हाँ। पंचम वर्ष बुद्धि अधिकाई। षष्ठम महाबली हो जाए। केश श्वेत श्याम हो सप्तम।
अच्छा। हाँ, यानी कि सफेद केस जो भी यदि आप कंटिन्यूस ले लेते हो ना, जी तो फिर वो सफेद बाल नीचे से काले शुरू हो जाते हैं। जी तो षष्ठ महाबली सके स्व सामव सप्तम वृद्ध तन तरुण होय पुनि अष्टम। 8 साल ले लो ना, तो अब आदमी जो वृद्ध होता है ना, वो भी तरुण युवा लगता है। क्या बात है। वृद्ध तरुण तरुण वृद्ध तन तरुण होय पुनि अष्टम। नवम वर्ष फल अस्तुत कई, नवम वर्ष फल अस्तुत कई, दिन में तारे दिखे सही। क्या बात यानी है। 9 वर्ष से यदि कंटिन्यूस ले लो ना, ये स्वदेशी चिकित्सा सार में लिखा हुआ है, आप जी पढ़ जी लो इसको। जी जी जी। तो नवम वर्ष फल अस्तुत कई, दिन में तारे दिखे से इतनी रोशनी तेज हो जाती है। और 10 शारदा कंठ विराजे। यदि 10 साल ले लो ना, तो कंठ एकदम आवाज बहुत मधुर हो जाती है। 10 शारदा कंठ विराजे, अंधकार हृदय का बाजे। जो एकादश द्वादश यानी 11 साल 12 साल खाए, ताको वचन सिद्ध हो जाए। क्या बात है। वचन सिद्धि की भी उनको प्राप्ति हो जाती प्राप्ति है। हो जाती जी। है। अगर 10-12 साल कंटिन्यूअसली इसको ले लिया तो इस ये जो अनुसार है ना, बहुत अच्छा। त्रिपुला के अनुसार। तो सर एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कोई अगर चाहे कि वो लंबे समय तक युवा बना रहे, यानी बुढ़ापे का असर उसके शरीर में ना आए, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो उसके लिए 2 आसन है। जी एक तो सर्वांगासन। जी सर्वांगासन में क्या है कि कमर को हाथों से सहारा देकर के दोनों टांगे ऊपर करना। और एक है शीर्षासन। जी शीर्षासन किसी योग्य गुरु से सीखना चाहिए। जी। और उसके बाद में वृक्षासन तो आप सबसे टॉप मोस्ट है। वृक्षासन में क्या है, हाथों से चलना पड़ता है। यानी हाथों के बल पे आदमी जैसे को मयूर खड़ा होना पड़ता चलता है ना, जी जी जी। वैसे हाथों से चलना पड़ता है, टांग ऊपर होकर के। ओके। टांग ऊपर होकर के चलना पड़ता है, जैसे रामदेव जी करते हैं ना, रामदेव जी। तो इसमें मोस्टली जो ब्लड का फ्लो है वो पूरा पूरा हाँ सर पे आ जाता होगा ना? हाँ, जब जब ब्लड का पूरा फ्लो नीचे की ओर आएगा, तो आपका क्या मस्तिष्क का विकास होगा, याददाश्त बढ़ेगी। और चेहरे पे जो आभा मंडल है ये भी हाँ, थोड़ा ये सर्वांगासन से, शीर्षासन से हो जाता है। जी। और किसी को जैसे मोस्टली जो युवा पीढ़ी है उनको ये मन में रहता है कि भाई चेहरे पे जो है एक ग्लो रहना चाहिए, तो शीर्षासन करिए आप, अच्छा सर्वांगासन करिए, डेली करिए, एक दिन अब्सेंट मत रहिए। अच्छा। हाँ, ये बात नहीं है कि रोज ना कहीं, इसको अंग बना लीजिए आप। अष्टांग योग को आप अंग बना लीजिए। इसको आप मिस करते हो तो आप अपना ही नुकसान करते हो। जी। तो साथियों, सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज योग का विवरण किया है और योग के बारे में आप हमें जानकारी दी है, तो वाकई जानकारी ग्रहण करने लायक है। और आप अगर किसी योग केंद्र में जाके योग करते हैं तो अति उत्तम, और अगर आप टीवी देख के करते हैं तो भी उत्तम है। अभी रामपुर में करवाते हैं हम। जी। अभी आप राजस्थान के नागौर शहर में रामपुर एक स्थान है 5:30 से 7 तक। जी, वहाँ सुबह 5:30 से 7 बजे तक आप सर वहाँ पे आपको उपस्थित मिलेंगे। और बिल्कुल ये यहाँ पे सारा का सारा योग विधि तरीके से निःशुल्क करवाते हैं, जिसमें प्राणायाम योगासन सब कुछ करवाते हैं। और काफी अनुशासन से रहना पड़ता है जी। डिसिप्लिन इनका फर्स्ट रूल है, डिसिप्लिन कंपलसरी है। और दूसरी बात, अगर आप अपने घर पर भी करना चाहें तो भी आपको करना चाहिए। और ये इसको आपको लाइफ का पार्ट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, रोज आप नहाते हैं, वैसे योग भी डेली लाइफ का एक पार्ट बनना चाहिए। योग एक आध्यात्मिक चीज है, इसलिए आप सात्विक आहार पर जोर दीजिए। जी। और यदि आप गृहस्थी हैं तो थोड़ा राजसिक चल जाता है, लेकिन तामसिक तो आप जैसे अंडे, मांस, मछली, मदिरा, मदिरा, जी जी, इसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए आप। जी। तो आज हमने सारी बातें जानी। अगर आपको उत्तम जीवन और श्रेष्ठ जीवन जीना है तो योग को अपनाना है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सर।